ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरुर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस भगवान कृष्ण गोस्वामी महाराज। क्या लिखा हमने? रूपा जी का स्वागत हुआ सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे। उसके बाद लिमोजिन में बैठने का रूपा जी कहने लगे मुंबई में क्या समस्याएं चल रही है। अप्रत्यक्ष रूप से मानो कह रहे हो कि तुम्हें वापस आना चाहिए भारत में। फिर करेक्ट, बाकी लोगों को समझ में आ रहा था कि प्रभुपाद इनको कितना अपना निजी सहकारी मानते हैं, निजी व्यक्ति मानते हैं। The devotees had arranged for one of their apartments to be used as quarters for Srila Prabhupada. भक्तों ने अपना ही घर, एक अपार्टमेंट जो थी, एक पूरा का पूरा फ्लैट प्रभुपाद जी के लिए दे दिया था रहने के लिए। In the evening, all the leading men gathered for his divine graces darshan. उस शाम को इस्कॉन के सारे बड़े बड़े जो भी नेता लोग थे, अलग अलग लीडर्स, वो प्रभुपाद जी को मिलने उस रूम में आए। Many had never before sat personally with Srila Prabhupada. उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कभी भी प्रभुपाद जी के साथ एक ऐसे मिले नहीं थे। It was a benediction they had earned through steady, faithful service to his preaching mission. एक स्थिर और विश्वासपूर्ण सेवा देने के कारण ये उन्होंने अर्जित किया था, ये पुण्य, कि वो प्रभुपाद जी के सामने बैठ सके और बातचीत कर सके। While Prabhupada was away in India, they had remained inspired. जब प्रभुपाद जी भारत गए थे तो ये अपने कार्यों में यहाँ पर अकेले में ही प्रेरित होते हुए कर रहे थे। Meditating on him in separation, विरह में प्रभुपाद जी का स्मरण कर रहे थे। Now they were able to relish with great excitement his rare presence. प्रभुपाद जी का दुर्लभ ऐसा संग, उनकी उपस्थिति, अभी वो आस्वादन कर पा रहे थे उस विरहपूर्ण सेवा के कारण। भक्तदास as the host of the festival spoke up first. ये पूरे उत्सव के जो यजमान थे कौन थे? भक्तदास सैन फ्रांसिस्को के टेम्पल प्रेसिडेंट, वो सबसे पहले बोले। Introducing the devotees of his temple who had worked especially hard throughout the year. उन्होंने अपने मंदिर के सारे भक्तों का परिचय कराया जिन्होंने साल भर बहुत कड़ी मेहनत की थी। Srila Prabhupada smiled, personally acknowledging the record of each disciple's devotion. प्रभुपाद जी स्मित करने लगे, ये अनुमोदन देते हुए कि मैं जानता हूँ आपने बहुत परिश्रम किया है मेरे लिए, आपकी भक्ति को मैं सराहना करता हूँ। This individual recognition by the Lord's pure devotee was so deeply satisfying that within his heart each disciple dedicated and rededicated his life to the lotus feet of his spiritual master. भगवान के एक विशुद्ध भक्त के द्वारा आने वाला ये जो अनुमोदन था, ये जो सराहना थी, वो इतनी संतोषकारक थी हृदय के लिए कि सारे भक्तों ने अपने जीवन को समर्पित किया, पुनः समर्पित किया प्रभुपाद के चरणों में। The room was surcharged with loving emotions, never to be found in any material dealings. किसी भी भौतिक लेन देन में ऐसे भाव प्रकट नहीं होंगे जैसे उस रूम में उस दिन प्रभुपाद जी के और उन भक्तों के बीच में हुए। These exchanges of love were only possible in such a spiritual relationship and were neither available nor comprehensible to those in mundane consciousness. ये प्रेम के आदान प्रदान जो थे, ये केवल एक आध्यात्मिक संबंध के द्वारा ही महसूस किए जा सकते हैं। ये भौतिक चेतना में रहने वाले लोगों के लिए ना उपलब्ध है, ना समझ में आने वाले हैं उनको ये भावनाएं कैसी होती हैं। The spiritual master disciple relationship was not an exploitative one. आध्यात्मिक गुरु और उनके शिष्यों का संबंध ये कोई शोषण पर आधारित नहीं होता। As exists in ordinary affairs, सामान्य कार्य जो होते हैं, लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? शोषण करें। कोई बॉस है, कोई सर्वेंट है कंपनी में, वो बॉस को अपनी पड़ी मेरे को कैसे और पैसे कमाने।
और उस सेवक को भी अपनी पड़ी है, मेरे को अपना जीवन वैसे सुस्थित करना है, इसका उपयोग करके मैं ऐसा कर दूंगा अपना लाइफ। तो दोनों एक दूसरे का शोषण करने का सोच रहे। The Guru was uplifting his disciples by Krishna consciousness. गुरु अपने शिष्यों को कृष्ण चेतना का वर्धन करने में मदद कर रहे हैं, which evoked a natural and eternal gratitude from the hankering devotee. वो जो कृष्ण के प्रति आशा लगा के बैठा हुआ भक्त है, उसके हृदय में अपने आप ही एक स्वाभाविक और शाश्वत ऐसी कृतज्ञता वो महसूस करता था। मुझे जो मिल रहा है मेरे गुरु के द्वारा वो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, ये वो जान सकता था। For mundainers unable to perceive the spiritual gift that was being exchanged, the entire meeting would have seemed perplexing, perhaps even without purpose. तो सामान्य व्यक्ति जो भौतिकवादी है, उसमें अगर वो भाग लेता उस मीटिंग में, तो उसे समझ में ही नहीं आता था कि किस प्रकार का आध्यात्मिक लेन देन आदान प्रदान इनके बीच में चल रहा है। उसे लगता था कि ये बहुत ही भ्रमित करने वाला चीज था। क्या हुआ इधर, ये मीटिंग का पर्पस क्या था? जैसे कोई वो बोल रही इसने सेवा की, वो बोल रहा थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, जिसने ये प्रभु जी ये करते हैं, वो माता वो करती है, इतना ही कुछ लेन देन हुआ, लेकिन सब के हृदय पूरे भर गए भक्ति भाव से। तो कोई बाहर का व्यक्ति सुनेगा इसमें क्या कुछ पैसे मिले नहीं, ना कुछ ऐसे मैनेजमेंट डिस्कस हुआ, ये सिर्फ एक दूसरे को एक्नॉलेज कर रहे हैं सेवा के लिए। उनको लग सकता था कि ये क्या विदाउट पर्पस कर रहे काम। बट फॉर द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ डिवोटीज इट वाज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट फुलफिलमेंट। भक्तों के लिए ये बड़ा परिपूर्ण बनाने वाला ऐसा अनुभव था। अ टाइम दे वुड लॉन्ग चेरिश, ऐसा क्षण जो आजीवन वो याद रखेंगे। The temple presidents came forward, each humbly presenting Srila Prabhupada with a small gift. सारे मंदिर के अध्यक्ष सामने से आए, प्रभुपाद जी को कोई ना कोई भेंट अर्पण की। It was a way in which they could in part express their gratefulness for what Srila Prabhupada had done for all of the devotees they represented. मानो वो कह रहे हो इस भेंट के द्वारा कि आपने हमारे संस्था के मतलब हमारे मंदिर के भक्तों के लिए जो भी सेवाएं अर्पण की है, वो अभी हम उनके प्रतिनिधि के रूप में इस गिफ्ट के द्वारा हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। It was a way, their indebtedness was not something easily repayable, but their small spontaneous offerings were at least a token of their heartfelt appreciation. ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी के ऋण से वो ऋण हो सकते थे, लेकिन वो छोटी छोटी जो भी भेंटें लाए थे, वो उनके हृदय में बैठा हुआ जो अप्रिसिएशन है प्रभुपाद के प्रति, उसका एक छोटा सा टोकन था वो, इसलिए उनको गिफ्ट दे रहे थे। Srila Prabhupada had entered their lives, redirecting their destructive courses by showing them how to dedicate all their activities for Krishna's satisfaction. प्रभुपाद जी उनके जीवन में आए थे और उनका जो पहले वाला जीवन था डिस्ट्रक्टिव कोर्स वही सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन दबा के अपना ही जीवन बर्बाद कर ले तो कैसा लगेगा? ऐसा ही जीवन वो जी रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे जीवन को क्या किया था, सारे गतिविधियों को कृष्ण की ओर मोड़ दिया था, कृष्ण के संतोष के लिए। एंड प्रभुपाद एक्सेप्टेंस ऑफ देयर स्मॉल मॉनेटरी ऑफरिंग्स वाज एक्चुअली डन ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण। और जो भी वो धन दे रहे थे या गिफ्ट दे रहे थे, प्रभुपाद क्यों स्वीकार कर रहे थे? वो कृष्ण की ओर से कृष्ण की सेवा को बढ़ाने के लिए स्वीकार कर रहे थे। The money would be used in spreading Krishna consciousness, not in any way for his personal sense gratification. सारा जो पैसा आ रहा था वो कृष्ण भावना के प्रचार में लगने वाला था, प्रभुपाद जी के निजी इंद्रिय तृप्ति में नहीं। Srila Prabhupada's disciples had no doubt whatsoever of their spiritual master's integrity. प्रभुपाद जी के शिष्यों को अपने गुरु की चरित्र पर कोई संशय नहीं था। He was not some cheater who had come empty-handed from a foreign land to satisfy his material needs. प्रभुपाद कोई ढोंगी गुरु नहीं थे जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए भिखारी के जैसे भारत से उठ के अमेरिका आए थे, कुछ अपना खुद का स्वार्थ साधने के लिए। He was आत्मा रामा, वो अपने आप में परिपूर्ण स्वयं पूर्ण थे, सेल्फ सफिशिएंट, फुल्ली सेटिस्फाइड इन सर्विंग कृष्ण। कृष्ण की सेवा में पूरा संतोष ऐसे थे। His leaving Vrindavan, his coming from the spiritual world of Krishna's eternal pastimes was for their benefit alone. प्रभुपाद जी का वृंदावन छोड़ना
और आध्यात्मिक जगत की वास्तव्य को त्याग करते हुए अमेरिका आना, ये इन्हीं शिष्यों के हित के लिए था। They each knew of the great austerities he was undergoing on their behalf to pick up such fallen and degraded souls. ऐसे बद्ध और पतित जीवों को उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी जो तपस्याएं उठा रहे थे, अपने ही शिष्यों की ओर से तपस्या उठा रहे थे, इसका उन्हें मालूमात थी, वो जानते थे इसके बारे में। He was the Lord's confidential servitor, His mercy incarnate. प्रभुपाद जी भगवान के अंतरंग निजी सेवक थे और वो भगवान की कृपा के मूर्तिमान रूप थे। His divine grace मतलब कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, कृष्ण कृपा की ही जो मूर्ति है उनको कहते हैं His Krishna's divine grace in our life. Any reflections? लोगों में कन्वर्सेशन हो रहा था लाइफ में कोई भूल नहीं सकता क्योंकि इतना लविंग रिलेशन एक्सचेंजेस कर रहे हैं। तो ऐसे अनुभव जो हमें आध्यात्मिक गुरुओं के साथ मिलते हैं, यहाँ प्रेम का कोई आदान प्रदान हुआ था, हमें जरूर उसे नोट करके रखना चाहिए। और सालों साल हमारे स्मृति को ताज़ा रखता है और साथ में जब भी हमें लगता है कि प्रेरणा नहीं मिल रही या कोई है कि नहीं देखने वाला मुझे तो हम याद कर सकते हैं उन क्षणों को। अभी हमारा सीनियर मेंटर से और सीनियर डिवोटी से वो आदान प्रदान मिलने से बहुत खुश होता है, लेकिन जब स्पिरिचुअल मास्टर से वो अनुभव किए तो और उसी कभी भी भूल नहीं सकते। करेक्ट। एक्चुअली सीनियर डिवोटी से भी जो आ रहा है वो ही इनडायरेक्टली गुरु ने ही दिया हुआ है। We should see that. It's all part of descending mercy of Krishna. जैसे अगर मैं मेरे कंपनी में इंटरव्यू था और मैं सुबह 7 बजे जा रहा था इंटरव्यू के लिए राधा गोपीनाथ मंदिर से बोरीवली, तो गौर गोपाल ब्रो है, उन्होंने मेरे को पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला इंटरव्यू। मैंने कुछ खाया ब्रेकफास्ट? नहीं। वापस कितने बजे आओगे? 7:30 बजे आऊँगा। ब्रेकफास्ट भी नहीं, लंच भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम था मैं तो बाहर खाऊंगा नहीं कुछ। तो उन्होंने जाके राधा गोपीनाथ, उनका पुजारी सेवा था, तो उनको किसी ने महाप्रसाद के रूप में 2 बड़े बड़े अल्फांसो मैंगोज दिए थे। दोनों लाके दे दिए। मैंने बोला प्रभु जी एक तो आप रखो, एक आप खाओ, एक खाता तुम खाओ। इफ यू वांट यू कैन सी दैट अभी उनको क्या पड़ी थी मुझे आके पूछने का। You could have been just kept silent ना, वो अपने जीवन में चल रहा था उनका। तो हमें देखने आना चाहिए कि राधा गोपीनाथ जो है वो उनको प्रेरित कर रहे हैं कि इसके साथ जाके भिड़ो और इसको ये 2 आम पहुंचा दो। So that every person who is coming and interacting with you, whether they are giving you happiness or distress, if you see that Krishna sent him, तो आपका जीवन कितना बदल जाएगा। अब कितने कृष्ण भावनाभावित हो जाओगे। हमें क्या होता है कि हमको डायरेक्ट कृष्ण से चाहिए रेसिप्रोकेशन। अरे वो कृष्ण ही तो दे रहे हो, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कृष्ण नहीं दे रहे हैं आपको? क्योंकि हम इतने क्वालिफाइड नहीं है तो कृष्ण किसी के थ्रू दे रहे हैं, लेकिन दे तो जरूर है। योगक्षेमम वहामी अहम, है कि नहीं? लोग बोलते हैं अपने पैसे हमारे से लेकर, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत लोग बोलते हैं कि ये आध्यात्मिक गुरु लोग क्या कर रहे हैं, गुरुगिरी कर रहे हैं, इनके शिष्यों से पैसे लूट रहे हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं और फिर उसका पूरा कॉरपोरेशन बना के पूरे वर्ल्ड में फैल के अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे चीटर्स हो जिन्होंने ऐसा खराब करके रखा है माहौल, लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद और उनके शिष्यों के बीच में जो आदान प्रदान चल रहा है उस प्रकार का नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत जीवन अगर हम देखेंगे, उनका रहन सहन, उनका रात को कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे, 1:30 बजे उठ के कोई ट्रांसलेशन के काम कर रहे हैं, इतना तपस्वी जीवन है उनका। उस उम्र में 70+ उम्र में कोई जगत में भ्रमण करके प्रचार कर रहे हैं भगवान का, इतनी पुस्तकें छाप रहे हैं, इतने लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में।
और ऐसा अथक प्रयास जो कर रहा हो व्यक्ति, उसके पर्सनल नीड्स क्या है, वो 2-3 टाइम प्रसाद दे दो, थोड़ा सा कपड़े दे दो और जाने आने के ट्रेवल के टिकट निकाल के दे दो, दैट्स ऑल। व्यक्तिगत क्या मांग रहे हो आप सब? तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। मेनी टाइम्स पीपल लंप ISKCON विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये भी लोग ऐसे ही है। तो इसलिए आप भी जब प्रचारक बनोगे तो आपका व्यक्तिगत जीवन आपको बहुत सरल रखना है, ताकि लोग समझ सके कि हम जो धन दे रहे हैं इनको, वो सही में कहाँ लगेगा, भगवान की सेवा में लगेगा। और कोई? हाँ, प्रभुपाद जी कृष्ण कृपा की मूर्ति है कृष्ण की मर्सी इनकारनेट इन आवर लाइफ। भक्त जो है वो कृपा अवतार माने जाते हैं भगवान के, उनके थ्रू हमें भगवान की कृपा मिलती है। जो वो एक मंदिर में रहने वाला एक व्यक्ति समझ नहीं सकता, जो बस दूसरों का शोषण करना चाहता है। जो लोग एक दूसरे का शोषण करने वाला जीवन जी रहे हैं, उनको प्रेम का विशुद्ध आदान प्रदान समझ में नहीं आ सकता। सेल्फलेस लव उनको क्या है मालूम नहीं है। पूरा जीवन समर्पित कर देना किसी एक व्यक्ति के एक आदेश पर, वो क्या होता है उनको कभी समझ में नहीं आएगा। ऐसे मटेरियल कैलकुलेशन करने वाले लोग जो है वह कभी भी भौतिक चेतना से उनके आध्यात्मिक तत्व या उनका अनुभव ग्रहण नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद was deeply moved by the reverent feelings of his disciples. प्रभुपाद जी के ऊपर इसका गहरा असर हो रहा है, वो लोग इतना प्रेम दे रहे हैं प्रभुपाद को। प्रभुपाद जी भी भावपूर्ण हो गए अपने भक्तों के, शिष्यों के आदर को देखकर। While smiling, sharing the joy they felt in being with him, he was feeling equally thankful to them for helping him serve in his mission of Guru Maharaj. तो हालांकि प्रभुपाद जी उनके आदर को या उनकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, उन देख रहे हैं कि मुझे मेरे सानिध्य में रह के लोग कितने आनंदपूर्ण हो रहे हैं, तो प्रभुपाद जी भी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि आप सब लोग मुझे अपने गुरु की सेवा में इतनी मदद कर रहे हो। With great humility, he denied his own personal worth, discredited himself for whatever had been accomplished in spreading Krishna consciousness throughout the world. अति विनम्रता के साथ प्रभुपाद जी ने मेरा खुद का कोई औकात है जिसके कारण ये सब चल रहा है, इस बात को नकार दिया। उन्होंने कृष्ण भावना को जगत में प्रचार करने का जो श्रेय है वो कभी खुद को लिया नहीं, वो पास ऑन कर दिया अपने आचार्यों को, पूर्वज आचार्यों को। Speaking in an emotional voice, Prabhupada hooked his right index finger through his neck beads and holding them forward said, "This is my dog tag. I am simply the dog of my spiritual master. If anything great has been done, it has happened by the order and intense desire of His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur." Prabhupada ji अपने दाहिने हाथ की उंगली को ऐसे इंडेक्स फिंगर का हुक बना के अपने कंठी माला को पकड़े और उन भक्तों के सामने क्या बोले कि ये मेरा कुत्ते का पट्टा है, मैं एक मेरे गुरु का वफादार कुत्ता बनने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कुछ महान अकम्प्लिश हुआ है मेरे जीवन में तो वो केवल किसके कारण हुआ है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा और उनकी तीव्र इच्छा के कारण हुआ है। इसमें मेरा खुद का कोई क्वालिफिकेशन नहीं। पर्सनली आई डू नॉट टेक इट दैट आई हैव डन एनीथिंग एट ऑल। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मानता नहीं हूँ कि मैंने खुद को कुछ कभी किया है। अच्छा, if there is any credit, it is that I have tried to deliver whatever I have received from him without change. अगर आपको कुछ श्रेय देना ही है मुझे, तो इस बात के लिए दीजिए कि मेरे गुरु ने जो मुझे दिया या जो बोला उस आदेश को मैं यथारूप आपके सामने कोई बदलावट किए बिना देने का प्रयास कर रहा हूँ। Everyone sat in great wonder. सब लोग बड़े भौचक्के आश्चर्यचकित होकर बैठे रहे वहां पर। प्रभुपाद जी जब ये बोले तो humbled in the presence of Prabhupada's overwhelming humility. प्रभुपाद जी की जो सर्वप्रभावी ऐसी विनम्रता थी
उसके कारण सारे प्रभावित हो गए, उनके हृदय में भी विनम्रता आ गई कि मैं खुद को क्या मान समझ रहा हूं। ईच हैड फेल्ट प्राउड ऑफ द सर्विस ही वॉज परफॉर्मिंग। जब प्रभुपाद जी को इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था कि इसने ये किया है, ये वो सभा संभाल रहे, वो कर रहे, तो हो सकता है उनके मन में आ रहा था कि चलो फाइनली प्रभुपाद को पता चली गया मैंने क्या किया है। अभी प्रभुपाद जी का नम्रता देख के उनके मन में क्या भाव है कि मैं किस बात के लिए गर्व कर रहा हूं मैंने अपनी छोटी मोटी सेवा के लिए। Each had felt proud of his service. पहले उनको गर्व हो रहा था कि मैंने ये सेवा की है। Yet their spiritual master had considered his own accomplishments as insignificant. और उनके आध्यात्मिक गुरु जिनकी इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी जो यश है या मेरा जो सेवा है वो तुच्छ है। Once again, Prabhupada was teaching them the ideal character of a Vaishnava. प्रभुपाद जी उनको सिखा रहे थे कि वैष्णव का चरित्र कैसा होता है, आदर्श। As soon as they thought they had made a little advancement, they were reminded of the great improvement which yet was needed to reach the higher standard of Vaishnava perfection. हो सकता है उनके मन में विचार आ रहा हो कि थोड़ा बहुत प्रगति करके हम अभी बहुत अकम्प्लिश हो गए हैं। प्रभुपाद जी ने उनको याद दिलाया कि दिल्ली बहुत दूर है, बहुत सारे सुधार की जरूरत है। अभी तक वैष्णव परफेक्शन, वैष्णव के चरित्र की, चेतना की जो परिपूर्णता है, उससे आप कोसों दूर हो। एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, हमें भी ऐसे ही मानना चाहिए कि हम अपने गुरु के वफादार कुत्ते बनने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो ये ह्यूमिलिटी प्रभुपाद जी ने दिखाया है कि हमको लेसन है प्रभु जी, लेकिन इसको कभी भी हम याद कैसे रखें हर सिचुएशन में, हर जो कोई भी सेवा हम कर रहे हैं उसको कैसे हम निरंतर याद रहना चाहिए, कॉन्शियसनेस पे कैसे काम करना चाहिए। ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशः त्रिसंध्यम्। How to remain in this consciousness that I am not the doer, I am an instrument. Great things are getting done not because of my qualification, because of Guru's intense desire and order. उन्होंने आदेश दिया इसलिए हो रहा है वो परिपूर्ण, मेरे खुद के कारण नहीं हो रहा है। तो 3 बार दिन में हम कहते हैं ना, ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशः त्रिसंध्यम्। हमें हर दिन प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को हर दिन समर्पित करते रहें। So here are some personal affirmations that I use. सुबह उठते ही, as soon as we wake up, I joyfully practice अभ्यास योगा of self leadership. कृष्ण क्या कह रहे हैं 8वें अध्याय में? अभ्यास योग शब्द कहाँ आता है 8वें अध्याय में? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। तो वो श्लोक मेरा फर्स्ट श्लोक है। As soon as I wake up, I think of that श्लोक। कि हम क्या कर रहे हैं? अभ्यास योग। We are practicing how to fix our consciousness on Krishna. चेतसा न अन्यगामिना, चेतना को इधर उधर भटकाना नहीं है। परमं पुरुषम दिव्यम याति, परम पुरुष जो है उनकी तरफ जाना है। पार्थ अनुचिंतयन, हे पार्थ, व्हाट इज द प्रोसेस? अनुचिंतन, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। वो स्टेप नंबर 1 है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का। उठते ही प्रेयर एंड सर्विस आर 2 ट्रैक्स ऑफ माई डिवोशनल सर्विस। मेरी भक्ति की 2 पटरियां कौन सी है? एक पटरी है प्रेयर, दूसरी पटरी है सेवा। इस साथ में चलना है। प्रेयर छूट गया तो ईगो आता है और हम गलतियां कर बैठते हैं, और सेवा छूट गई सिर्फ प्रेयर करते बैठे तो हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं। वो लव का कोई मीनिंग नहीं है। सो प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी हेल्प्स मी टू रेंडर बोथ प्रॉपरली। तो ये दोनों अगर अच्छे से करना है जीवन में, प्रेयर एंड सर्विस, तो क्या चाहिए? सबमिशन चाहिए, आदेश पालन की भावना चाहिए, और बीइंग ऑनेस्ट एंड अलर्ट। फ्लॉज कहाँ हो रहे हैं मेरे गड़बड़, उसको ढूंढना, उसको ठीक करना।
Association, opportunities, facilities, strength, engagements, and right insights or inspirations all come to me as I practice sadhana bhakti. अगर मैं साधना भक्ति ठीक से करता हूँ, ये सारी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी अपने आप. So I want to slow down. I'm telling myself, slow down, because मेरा नेचर है कि मैं I speed up things. मेरे को कोई भी कॉन्वर्सेशन में अगर इंटेलेक्चुअली कोई पॉइंट हो नहीं रहा तो अस्वस्थ होता है मेरे को कि व्हाट डू यू रियली वांट टू से. थोड़ा बोल दीजिए वो क्योंकि इंटेलेक्चुअली ओवर प्रोसेस कर रहा है मेरा माइंड चीज़ों को. तो आई हैव टू टेल माई सेल्फ स्लो डाउन, डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्रिएट मोर टाइम, मेक टाइम इन लाइफ. लाइफ इज नॉट अबाउट रजोगुणा. डोंट बी बिजी, बट फोकस ऑन थिंग्स दैट मैटर. सिर्फ बिजी नहीं रहना दिन भर, जो चीज़ें सही में मायने रखती हैं उन पर गौर करना है. आई वॉन्ट टू हॉप ऑफ द बिजी बैंड वैगन, डिफॉल्ट रॉन्ग वर्क सिस्टम्स. आई वॉन्ट टू अवॉइड मीटिंग्स, ईमेल्स, स्क्रोलिंग एंड अदर्स डिमांड्स ऑफ मी. आई डोंट वांट टू लिव लाइफ लाइक दैट. मेरे को वो वाला जीवन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रोज भूल जाते हैं हम इसको, तो रिमाइंड करना पड़ता. गेट अवे फ्रॉम इन्फिनिटी पूल्स, मतलब ये अनंत भंवरे है ये. इसके अंदर गिर गया कोई व्यक्ति व्हाट्सएप में, ईमेल में, मीटिंग्स में किसी के साथ, या अदर पीपल कमिंग एंड पुटिंग डिमांड्स ऑन मी ऑफ देयर लाइफ, तो वो भंवरा है वो. हम उसमें सक हो जाते हैं, पूरा दिन चला जाता है, फिर खराब हो जाता है. Working with mobile tabs, 4 hours on smartphone, doing many things but doing nothing. Don't touch screens till 3 p.m. So, the last part is what I wanted to say. Stop thinking about yourself. Automate simple decisions. Make space for empathy. Structure your work day to make the best use of your mental energy. Do the best work of your life. Break the habits that are holding back you and your team. Pretend you are a human being. मतलब I am perfect. At the end of the day ऐसा नहीं कि मैं perfect. So ज़्यादा seriously नहीं लेना flaws को या faults को या failures को. ठीक है? I am a human being. नहीं तो डिप्रेशन में चला जाएंगे. Because the earlier talk sounds like I am trying for perfection. नहीं हुआ तो perfection. तो क्या करेगा? So this is called affirmations. Daily we have to remind ourselves of these affirmations, and उसके द्वारा ही आप एक और चीज थी. It's not updated here, but that point was, you remember 3 times your spiritual master Prabhupada, Panchatattva, your deities Radha Braj Bihari. You thank them. You thank the teachers, the students in the Gurukula. You even thank all those people, all those living entities who are residing on this campus. कि उनके कारण मैं हूँ और ये सब चल रहा है. ये पेड़ है, चिड़िया है, सब कोई है. So we are doing what we are doing. तो when you see yourself as a small part of a big system, तो फिर हमें गर्व नहीं होता, या हम ये नहीं मान बैठते कि मैं करूँ. Anyone else? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत्. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत भक्तवृंद की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि.